नमस्कार आप सभी को, सादर प्रणाम। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है प्रभु से। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री रुद्र अवतार के रूप में जब शिव जी प्रकट हुए, उनका और माता सती का विवाह का संदेश किस प्रकार भगवान शिव को मनाया सभी देवी देवताओं ने विवाह के लिए। इस कथा का वर्णन शिव महापुराण में मिलता है और शिव महापुराण में इस कथा के बारे में यह भी लिखा गया है कि शिव महापुराण के किसी भी प्रसंग को, भगवान शिव के किसी भी कथा को सुनने मात्र से प्राणी हर पाप से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव से अपने चरणों में स्थान देते हैं। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त देवी देवता भगवान शिव के अवतार भगवान रुद्र के पास पहुँचे और समस्त महर्षि भी साथ में थे। और सभी लोग जब वहाँ पहुँचे, भगवान रुद्र, भगवान जो शिव के ही रूप हैं, वह सभी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को और सभी महर्षियों को अपने पास देखकर, अपने यहाँ उपस्थित हुए देखकर सबसे वहाँ आने का कारण पूछा भगवान शिव ने और पूछा कि आप सभी बताइए, आप यहाँ पे कैसे आए हैं, किस कार्य से आए हैं, आपके आने का उद्देश्य क्या है। तब सभी देवताओं के आदेश से श्री ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विनती की और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं स्वयं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम तीनों अलग अलग रूप में आपके ही रूप हैं और हम दोनों, मैं आपके दाएं भाग से और श्री हरि भगवान विष्णु आपके बाएं भाग से प्रकट हुए हैं और हम तीनों को आपने ही कार्य दिया है पृथ्वी का पालन करना और उसकी रचना करना, और आप स्वयं संहार करते हैं। तो प्रभु, हम तीनों का कार्य अलग अलग है और इस प्रकार मेरा स्वयं का और श्री हरि भगवान विष्णु का विवाह भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी ने वर्ण किया है और मुझे माता सरस्वती ने वर्ण किया है, परंतु आपने अभी तक विवाह नहीं किया और आपने कहा था कि आप जब रुद्र अवतार में प्रकट होंगे तब आप विवाह करेंगे। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा यह बात कहने पर भगवान शंकर, भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने यह बात सबके समक्ष कही, मैं विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता क्योंकि विवाह एक बंधन है और मैं योगी हूँ और मुझे इन सांसारिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु चूँकि मैंने आप सभी को ऐसा कहा था कि मैं विवाह करूँगा जब मैं रुद्र अवतार में होऊंगा और आप सभी के निवेदन को मैं टाल नहीं सकता क्योंकि मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त जो भी मुझसे चाहता है मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ। भगवान शिव ने ऐसा कहा और उनकी बात मानी और उनसे पूछा और उन्हें यह भी बताया कि मैं ऐसी कन्या से विवाह करूँगा जो यदि मैं योग निद्रा में हूँ तो वह योगिनी बने, अर्थात मैं जिस रूप में रहूँ वह उसी रूप में रहे। मेरे किसी भी कार्य में यदि वह विघ्न अथवा बाधा उत्पन्न करेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव से उसी समय कहा, प्रभु, माँ जगदम्बा के
ही अनन्य रूप हैं, वह हर रूप में अवतरित होती हैं और वह लक्ष्मी रूप में अवतार लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का उन्होंने वर्ण किया है और सरस्वती रूप में अवतार लेकर उन्होंने मेरा वर्ण किया है। अब वही जगदम्बा इस समय प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में, उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं, जिनका नाम सती है और वह बहुत ही अत्यंत कठोर तपस्या में लीन हैं और आपको पाने की इच्छा रखती हैं, आपको पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं और आपको पति के रूप में पाने के लिए, आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए वह कठोर तप में लीन है। अतः हे प्रभु, आप उनकी तपस्या को पूर्ण कीजिए और हम भक्तों का भी मान रखिए और आप विवाह कीजिए उनसे। तब उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर भगवान शिव ने सभी को आश्वस्त किया कि ठीक है, मैं उनकी तपस्या को पूर्ण कराकर उनसे विवाह करूँगा। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी ने, श्री हरि विष्णु ने और समस्त देवी देवताओं महर्षियों ने भगवान शिव को उनके विवाह के लिए, माता सती से विवाह के लिए मनाया और उन्हें विवाह के लिए प्रेरित किया, उनसे निवेदन किया। तब जाकर भगवान शिव ने सभी को यह आश्वासन दिया कि मैं ज़रूर विवाह करूँगा। और इस प्रकार माता सती और भगवान शिव के ही रूप, रुद्र भगवान के रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने माता सती के साथ विवाह किया। आप सभी को यह कथा कैसी लगी, आप सभी ज़रूर बताइएगा और आप हमेशा भगवान शिव का नाम जप कीजिए, उनका भजन कीजिए और हमेशा जो भी आपका कार्य है, कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में आपको लगता है कि कोई बाधा है या कुछ भी है, हमेशा भगवान शिव का स्मरण रखिए। वह ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, पूर्ण रूप से सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान शिव ने कहा है वह अपने भक्तों के अधीन है, वह हमेशा अपने भक्तों के लिए कार्य करते हैं और कोई भी भक्त उनका निराश नहीं हो सकता। यह मेरा स्वयं का अनुभव और विश्वास है। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राम।